हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। पिछले वीडियो में दो वीडियो में हमने पढ़ा सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट हम लोग पढ़ा प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो नेक्स्ट आज हमारा तीसरा है पॉइंट और वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऑल टाइप्स को पढ़ेंगे, यूजेस को कैसे पढ़ेंगे, यूजेस कैसे करेंगे और हम लोग इसको 6 फॉर्मेट कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं और सारी चीज़ों का हमने पढ़े। सो वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम लोग पहचानने का तरीका यही है कि पहले उसका लास्ट में चुका है, चुके हैं और चुकी है कि हमारा रहे तो हम सीधा समझेंगे कि हमारा सेंटेंस किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। रूल क्या है ग्रामर का वो समझेंगे। रूल है सब्जेक्ट प्लस है या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हैव और हैज कहाँ यूज करेंगे वो समझ लेते हैं। हैव या हैज। हमने कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शुरू करने से पहले हमने बताया था कि एक सिंगुलर नाउन होता है, प्लूरल नाउन होता है। थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का हमने फॉर्मेट पढ़ाया था। तो उसी सेंस में हम लोग यूज करेंगे हैज का थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में और बाकी सबके साथ इसका यूज करेंगे हैव का। एक्सक्लूड मतलब छोड़ करके, मतलब बाकी सबको छोड़ करके हम हैव का यूज करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेंटेंस को बनाते हुए। तो पहला हम सेंटेंस को चूज करते हैं आपके अकॉर्डिंग। पहला सेंटेंस क्या चूज करेंगे, तो हम लोग पटना जा चुके थे, हम लोग पटना जा चुके हैं, सॉरी थे नहीं हैं। सो हम लोग बनाएंगे वी हैव गॉन टू पटना। हम लोग पटना जा चुके हैं या हम लोग पटना पहुंच चुके हैं, पहुंच चुके रहेगा तो वी हैव रीच्ड पटना। तो हम लोग पटना जा चुके हैं तो वी हैव गॉन टू पटना। किसी पर्टिकुलर पर्सन को अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं तो हमारा प्रीपोजिशन टू का यूज होगा। सो नेक्स्ट हम लेते हैं कि हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा लेते हैं तुम पढ़ चुके हो, पढ़ चुके हो। तो ये बनेगा यू हैव रेड, यू हैव रीड होता है। सो हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्मेट भी रीड रेड होता है। गो का होता है जाना का मतलब गो, और गो का फॉर्मेट बनता है गो, वेंट, गॉन। ठीक है। सो कभी की वीडियो में हम लोग वर्ब का फॉर्मेट भी पढ़ाएंगे और इससे भी वर्ब का फॉर्मेट कैसे चेंज करना है और पढ़ाया हुआ है आपका वर्ब का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे पढ़ाया हुआ है। वीडियो को चेक कर लीजिएगा एक बार। सो हम लोग इसको चलते हैं, ये हमारा अफर्मेटिव हो गया, ये हमारा अफर्मेटिव जिसको बोलते हैं हम लोग सकारात्मक। अब चलते हैं नेगेटिव की ओर। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना, हमने सिखाया था पिछले ही क्लास में कि करना क्या है। नेगेटिव के लिए रूल करना क्या है, कुछ नहीं करना है। पिछले ही क्लास में हमने बताया था कि कुछ नहीं करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बगल में नोट को लगाना है। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव और हैज है। क्या है हमारा, हैव या हैज हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। बस इसके जस्ट बगल में नोट लगाएंगे और हमारा सारा का सारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बाकी हमारा कहीं चेंज नहीं होगा, फॉर्मेट हमारा कहीं चेंज नहीं होगा। अगर हम कहीं भी अगर चेंज करते हैं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, समझे।
चलिए हमारा सेंटेंस क्या होगा, नेगेटिव में चेंज हो गया। देखिए अब कैसे चेंज हो गया, पहला को चेंज कीजिए, वी हैव नॉट गॉन टू पटना, है ना। हमारा सेंटेंस चेंज हो गया कि हम लोग पटना नहीं जा चुके हैं। क्या है, हम लोग पटना नहीं जा चुके हैं। और दूसरा हम बनाए थे कि तुम पढ़ चुके हो, तो इसका क्या होगा कि तुम नहीं पढ़ चुके हो, यू हैव नॉट रीड। समझ में आया। और दूसरा एक नोट पॉइंट को सीख लीजिए, हैव नोट को हम लोग एक साथ कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं हैवंट। क्या लिख सकते हैं, हैवंट लिख सकते हैं। और दूसरा है हमारा हैज नॉट। हैज नॉट को इसको प्लस कर दीजिए तो हम इसको लिख सकते हैं हैजंट, है ना। तो ये हमारा शॉर्ट फॉर्म हो गया बोलने के सेंस में क्या। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं यू हैजंट रीड, मतलब तुम नहीं पढ़ चुके हो। अब हम चलते हैं, इसको अफर्मेटिव हो गया। क्या हो गया, अफर्मेटिव हो गया, सकारात्मक हो गया, नेगेटिव हो गया, हमारा नकारात्मक सेंटेंस बन गया। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव के सेंस में। इंट्रोगेटिव हम क्यों बनाते हैं, हमने पिछले क्लास में ही बताया था कि हम किसी भी सेंटेंस को किसी से क्वेश्चन करते हैं तो हम शॉर्ट फॉर्म में आंसर दें। क्या, शॉर्ट फॉर्म में यस और नो के सेंस में हम आंसर दे, तो उसको हम इंट्रोगेटिव के सेंस में बनाते हैं। तो चलिए हम लोग इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव का रूल है, हमने पिछले ही क्लास में बताया, जस्ट उसी तरह से बनाना इसमें भी है कि करना कुछ नहीं, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको बाहर कर देना है। अगर हम इसको इंट्रोगेटिव पॉजिटिव बना रहे हैं तो सिर्फ हमारा पॉजिटिव जो सेंस होगा, स्ट्रक्चर होगा, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर देंगे। तो हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर ये है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब को बाहर करना है तो बाहर करेंगे तो हैव या हैज प्लस फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, अब प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं करना है और इसके बाद आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, अगर नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। देखिए क्या मस्त बन रहा है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को ऊपर नीचे करना है और नोट लगा देना है। इसी से हमारा सेंटेंस को चेंज हो जाता है। चलिए तो हम लोग इसको चेंज करते हैं सेंटेंस को। तो यू हैव नॉट गॉन टू पटना, इसका अर्थ है क्या, पहला में वी हैव गॉन टू पटना, हम लोग पटना जा चुके हैं। तो हम लोग इसका बनेगा जिसे होगा क्या, हम लोग पटना जा चुके हैं। इट मीन्स हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि क्या आप पटना जा चुके हैं। आप, मैं कॉल करके पूछ रहा हूँ क्या आप पटना जा चुके हैं, यानी क्या आप पटना जा चुके हैं। तो हम बनाएंगे हैव, क्या हम लोग रहेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट वी है तो वी का यूज करेंगे, तो हैव वी गॉन टू पटना, और हमारा क्वेश्चन मार्क। सो नेक्स्ट हमारा यू हैव नॉट रेड, यानी इसका मतलब था कि तुम पढ़ चुके हो, यहां से लेकर के तुम पढ़ चुके हो। तो क्या तुम पढ़ चुके हो, तो हैव यू रेड, हैव यू रेड। अगर यही रहता कि क्या राम पटना जा चुका है, तो क्या उसके लिए हम हैज का यूज करते, क्योंकि हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में राम है। तो सो हैज राम गॉन टू पटना, ठीक, उसी सेंस में हम लोग बनाएंगे। सो हमारा और भी स्ट्रक्चर है जिसको हमको समझना चाहिए, जिसको और हम रूल को पढ़ना चाहिए। सो चलिए आगे बढ़ते हैं कि हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के लिए क्या करना है, प्लस नेगेटिव के लिए रूल क्या है, तो रूल कुछ नहीं है। हम क्या बोले थे पिछले क्लास में, कुछ देर पहले बोले कि नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बगल में नोट लगा देंगे। चलिए हेल्पिंग वर्ब जस्ट हमारा यहाँ है, तो हम यहाँ पे भी नोट को ऐड कर सकते हैं और सब्जेक्ट के बाद भी कर सकते हैं, दोनों सेंस में। चलिए पहला समझते हैं, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस, सॉरी नोट लगाना भूल गया, हाँ, नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क रहेगा ही रहेगा, टेंशन नहीं लेना। और दूसरा हम बताए थे और में वो है इस हैव या हैज प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3
प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। देखिए हमारा दोनों सेंटेंस बनेगा इसी से, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों से बना सकते हैं कि हैड या हैज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, या दूसरा हमारा है इस हैड या हैज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम सब्जेक्ट के पहले लगा देते हैं तो V3 जस्ट बगल में भरवा जाएगा, और अगर नॉट बाद में लगाएंगे तो नॉट के बाद आएगा। और हाँ, कभी भी अगर सेंटेंस को हम पिछले क्लास में भी बताया था और अभी भी बता रहे कि कभी भी अगर हमको नॉट लगाना हो तो जस्ट सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे या जस्ट सब्जेक्ट के पहले लगा देंगे। अगर हम WH का क्वेश्चन भी बना रहे हैं, अगर उसमें प्रीपोजिशन टू जुटा हुआ है तो हम टू को बाद में करेंगे। अगर हैव पहले अगर हम सवाल बनेंगे तो पहले तो हमारा WH हो जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बगल में नॉट लगाएंगे या सब्जेक्ट के जस्ट बाद, उसके बाद हम प्रीपोजिशन वगैरह अदर वर्ड्स को हम फिर वर्ब को यूज करेंगे। ठीक है, तो कुछ कुछ कंडीशनल सेंटेंस हैं जिसको यूज करना पड़ता है। सो ये हुआ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। दो और है जो कि WH और WH प्लस नेगेटिव। सो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए WH प्लस हम लोग पढ़ते हैं कि WH का रूल क्या है। WH का रूल, हम WH में से किसी को भी उठा लेंगे। पहले हम लगाएंगे WH प्लस जो हमारा हेल्पिंग वर्ब था हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए कहीं भी सेंटेंस में हमने कहीं भी बनाया तो हम लोग सिर्फ हैव या हैज को बाहर किया है या फिर नॉट लाए हैं, जिसकी जरूरत हुई वही लाए। बाकी कोई चेंज नहीं, ना हमारा वर्ब का चेंज फॉर्मेट किया, ना हमारा सब्जेक्ट चेंज करेगा, ना हमारा ऑब्जेक्ट चेंज करेगा, ना हमारा हेल्पिंग वर्ब चेंज करेगा। कुछ नहीं हुआ, सिर्फ नॉट आएगा, नेगेटिव फॉर्मेट नॉट चला जाएगा। WH आया है, जब WH नहीं रहेगा तो WH चला जाएगा। तो यही सेंटेंस है, बनाने का तरीका है कि हम कभी भी किसी भी सेंटेंस में बनाते हैं, कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो सिर्फ हमारा सब कुछ वही रहता है, कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज होता है। आप कहीं भी बनाएंगे तो अगर आप वॉइस बनाते हो तो उसमें सिर्फ हमारा क्या चेंज करता है, उसी अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस चेंज करता है, वो हमको इनडायरेक्ट करना पड़ता है। ठीक, अब ये नहीं है कि हम इसको सेंटेंस बनाने में हम चेंज कर देंगे। सो चलिए हमारा पहला था सो वाई पटना, हम लोग पटना क्या था, हम लोग पटना जा चुके हैं ना। तो हमने लिखते कि हम लोग पटना जा चुके हैं, ये हमारा अब आएगा हम लोग पटना क्यों गए हैं, है ना। हम लोग पटना क्यों गए हैं, इसमें या है ये भी लगेगा। और दूसरा क्या हम लोग पटना गए हैं, तो वाई हैव वी गॉन टू पटना। दूसरा था उसमें हम लोग वाई यूज कर लेते हैं, वाई हैव यू क्या है रेड, ये था ना, तुम क्यों पढ़ चुके हो। ठीक है, यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग क्यों पटना जा चुके हैं, क्या हम लोग पटना क्यों गए हैं, हम लोग पटना क्यों जा चुके हैं, या हम लोग पटना क्यों गए हैं। या है, ये भी हमारा यूजेज होता है। इसमें हम या है, ये है और ये है। अलग बात है कि या ये का मतलब हमको सेंस निकलता है पास्ट में, बट है लगा रहना चाहिए तो हमारा पंजेंट में दिखाई देगा, नहीं तो फिर या हो गया वो गया इवेंट, वो पास्ट में चला जाएगा। बस है लगा रहना चाहिए तो हमको प्रेजेंट में पता चलेगा। तो चलिए हम लोग WH प्लस नेगेटिव को कन्वर्ट करते हैं। करना कुछ नहीं है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था उसी तरह से इसमें भी पढ़ेंगे कि WH को तो लगाना ही लगाना है, और हैज तो आएगा ही। अब यहाँ नोट लगा दीजिए, चाहे सब्जेक्ट के बाद लगा दीजिए, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आप यहाँ भी नोट को लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो वाई हैव नॉट वी गॉन टू पटना। और दूसरा वाई हैवंट यू डिड
तो हमारा यही सेंटेंस हुआ कि हम लोग क्यों पटना नहीं गए हैं, और दूसरा हमारा है कि हम लोग तुम क्यों नहीं पढ़े हो। तुम क्यों नहीं पढ़ चुके हो, है ना, पढ़ चुके हो। तो ये हमारा था प्रेजेंट परफेक्ट का पहचानने का तरीका और सेक्स फॉर्मेट में चेंज करने का। अब चलिए समझते हैं कि इसके यूजेस कैसे कैसे हैं और कुछ एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन दैट वन। सो यही है हमारा यूजेस जिसको हम लोग समझते हैं कि और भी हम कहाँ किस तरह से यूज करते हैं और क्या कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। ये हमारा 3 टाइप का यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जैसे कोई भी काम अभी अभी खत्म हुआ है, जैसे हम लोग बोला चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये जो हम लोग यूज किए हैं ये जस्ट अभी भी काम समाप्त होने के बाद यूज होता है। तो हम दूसरा सेंस में इसको इससे भी याद कर सकते हैं कि कोई भी काम अभी भी समाप्त हुआ है, या फिर चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ये है, इस सेंस में याद कर सकते हैं हम लोग। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है ही हैज फिनिश्ड दिस वर्क, मतलब वो यह काम कर चुका है। मैं वहां जा चुका हूँ, मैं यहाँ आ चुका हूँ। आई है क्या है, आई है कम नाउ, है ना। तो आई हैव कम नाउ या फिर आई हैव जस्ट कम, ये दोनों सेंटेंस एक ही है कि हम लोग मैं अभी यहाँ पे आया हूँ। सो नेक्स्ट है नेक्स्ट यूज है कि पास्ट में कार्य जो हुआ था लेकिन वर्तमान में भी अभी भी उसका महत्व है। जैसे हमने कोई भी चीज काम किए थे पास्ट में, लेकिन उस चीज को हम अभी भी पास्ट में है। जैसे हम लोग घूमे थे ताजमहल, सो आई वॉज विजिटेड द ताजमहल। जैसे ताजमहल हम लोग विजिट किए थे लेकिन अभी भी है, तो इसका सेंस क्या होगा कि हम लोग ताजमहल घूम चुके हैं। हम लोग घूम चुके थे तो आई हैड विजिटेड ताजमहल, हम लोग जो घूम चुके हैं तो आई हैव विजिटेड द ताजमहल। ताजमहल हमारा फेमस क्या आता है, ये आर्टिकल द इसलिए लगता है, ये जो हमारा द आर्टिकल इसलिए लगता है क्योंकि ये फेमस प्लेस है, और फेमस प्लेस के पहले हम लोग द का यूज करते हैं। सो हमारा अगला है कि आई वॉज विजिटेड कश्मीर, आई हैव गॉन एंड आई हैव सीन लाल किला एंड आई हैव गॉन वट कश्मीर एंड आई हैव गॉन गोवा। मतलब उस चीज का अभी भी मतलब वो चर्चा में हो, उस पोजीशन का भी वैल्यू हो वर्तमान में भी। और तीसरा हमारा यूजेज है कि कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ था और वो अभी भी वो कंटिन्यू में जारी है। जैसे आई हैव लिव्ड हियर फॉर अ मंथ, ऐसे तो ये देखने से लग रहा है कि हम लोग यहाँ इस मंथ में क्या है कि हम लोग यहाँ क्या है एक मंथ से रह रहे हैं, हम लोग रह चुके हैं। अगर हमने ये लगाया है तो हम लोग ये कंडीशनल सेंटेंस है कि हम लोग एक मंथ से यहाँ रह चुके हैं। सो वी हैव लिव्ड फॉर अ मंथ, फॉर अ वीक, फॉर अ ईयर। हम लोग यहाँ टाइम एंड सिचुएशन डिस्टेंस मैंने सिचुएशन डिपेंड करता है। तो ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस है कि हम लोग यहाँ एक महीने से रह चुके हैं। कोई पूछा कि आप कितने दिनों से रह रहे, तो हम लोग को रहे हुए 1 महीना हो चुका है। सो वी हैव लिव्ड हियर 1 मंथ, सो 2 मंथ्स, 3 मंथ्स। मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हुए 2 साल हो चुका है। तो है क्या है, आई हैव टीच एंड आई हैव एक्सपीरियंस इन टीचिंग ऑफ 2 years। एंड हम लोग ये भी कर सकते हैं, मुझे 2 वर्ष पढ़ाई हुए हो गया है, अब हो चुका है। सो वी हैव टीच, है ना, आई हैव टीचिंग एक्सपीरियंस फॉर 2 years, सॉरी ये नहीं, फॉर 2 years। ये कंडीशनल सेंटेंस जो आता है वो हमारा बनता है। तो इसी से हम डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा सेंटेंस हमारा क्या है। तो हम आई होप सो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया है। तो आप इसी तरह से कुछ 10 सेंटेंस बना लीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।